संकट से बचने के लिए जलकल के जीएम ने सिंचाई विभाग को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के अलर्ट के बाद अब पेयजल का संकट गहराने लगा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भीषण गर्मी से गंगा के जलस्तर में हुई कमी की वजह से गंगा किनारे रहने वाले लोगों के साथ अधिकारी भी चिंतित हैं। गंगा का जल स्तर में हुई कमी के बाद गंगा किनारे लगे भदैनी स्थित पंप हाउस से शोधन के लिए जल उठाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा गंगा किनारे स्थित इलाकों में पेयजल की सप्लाई में कमी देखने को मिल रहा है। ऐसे में पेयजल के संकट से बचने के लिए वाराणसी जलकल के जीएम वीएन मौर्य ने सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर कानपुर बैराज से गंगा में पानी छोड़ने के लिए गुहार लगाई है। वहीं वाराणसी नगर निगम के नगर आयुक्त और जिला अधिकारी ने भी पेयजल की संकट उत्पन्न होता देख गंगा में पानी छोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव और सिंचाई विभाग के सचिव को पत्र लिखा है। जलकल के जीएम वीएन मौर्य ने बताया कि गंगा किनारे बने भदैनी पंप स्टेशन से 10 MLD पानी प्रतिदिन शोधन किया जाता है। इस पंप से वाराणसी के नगर निगम के वरुणा नदी के इस पार तक सप्लाई दी जाती है। यदि जल स्तर में कमी हुई तो इससे हजारों परिवार प्रभावित हो सकते हैं। गौरतलब है कि इन दिनों हीट वेव के अलर्ट के साथ वाराणसी का तापमान बढ़ता ही जा रहा है। वाराणसी में अधिकतम तापमान करीब 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री तक है। इन दिनों ऐसे में यदि सिंचाई विभाग कानपुर बैराज से गंगा में पानी छोड़ने में देरी करते हैं तो आधा वाराणसी शहर पेयजल के संकट से जूझता नजर। देखिए, गर्मी में 2022 में प्रेजेंट टाइम में जल स्तर जो है 193 फीट था और पिछली बार 2023 में 15 जून तक 189 फीट हो गया था गंगा के जल स्तर, और वर्तमान समय में ये 189 फीट हो चुका है और इससे 2-3 फीट नीचे जाने पर हमको पंपिंग करने में दिक्कत होगी, जिसके कारण हम लोगों को वाराणसी शहर में पानी सप्लाई देने में दिक्कत आएगी, जिस कारण से हम लोगों ने मुख्य अभियंता रामगंगा सिंचाई विभाग फूलबाग कानपुर को एक लेटर लिखे हैं और दूसरा लेटर हमने 10 तारीख को नगर आयुक्त महोदय द्वारा प्रमुख सचिव को लिखवाया गया है, तो और तीसरा लेटर 11 तारीख को हमने डीएम साहब के द्वारा प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग को लिखा है कि ताकि गंगा का जल वहाँ से कानपुर बैराज से छोड़ा जा सके, जिससे हमारा जल स्तर सामान्य रहे और हमें सिंचाई लोगों को रा वाटर प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि हम लोग पूरी बनारस को पानी आसानी से दिया जा सके। सर, अभी कितने पंपिंग स्टेशन इससे प्रभावित हो सकते हैं अगर वाटर लेवल और डाउन हुआ गंगा का? तो डाउन होगा तो हमारे यहाँ भदैनी में 3 पंपिंग स्टेशन हैं। पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं, वो तीनों में दिक्कतें आ सकती हैं। लगभग कितने लीटर ये वाटर सप्लाई होता है? कितने लोग इस पे, कितनी आबादी इस पे निर्भर रहती है? क्योंकि अगर आप संकट हुआ तो सब पर ये मुसीबत आ सकती है। ये लगभग यहाँ से हमें 110 MLD पानी हम लोग लेते हैं भदैनी से पर डे और उससे पूरे ट्रांस ये क्या नाम है, ये बरुड़ा इस पार जो है लोगों के यहाँ सप्लाई दी जाती है और वो पूरी एरिया जहाँ जहाँ इसकी पानी की सप्लाई होगी वो प्रभावित हो सकती है। कहा गया आधा बनारस इससे, हाँ, कह सकते हैं कि दिक्कत हो सकती है। कितने लोगों तक दिक्कत हो सकती है सर? क्या आधा बनारस इससे प्रभावित हो जाएगा, कह सकते हैं? कितने लोग लगभग? हाँ, आधा बनारस कह सकते हैं कि आधा शहर में दिक्कत आ सकती है। जो पानी की रफ्तार से घटने की है, बताया जा रहा है कि प्रतिदिन 1 सेंटीमीटर के हिसाब। हाँ, लगभग 1 सेंटीमीटर घट रही है।